नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं CBSE पैटर्न पर आधारित क्लास 6 सब्जेक्ट जो है विषय संस्कृत का 5वां पाठ 4 पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो 5वें पाठ का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर बाद में बनाता हूँ वीडियो, और अभी हम केवल पाठ पढ़ लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं पंचम पाठ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम चालू करते हैं। पंचम पाठ वृक्षः। वृक्षा बहुवचन वर्ड है ना। वृक्ष एक वचन है, वृक्षा जो है वृक्षः यानी बहुवचन। तो देखते हैं, अर्थ करते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। बने बने निवसन्ति वृक्षा। ये एक कविता भी हो सकती है संस्कृत में, है ना, जैसे पोएम होती है इंग्लिश में, उस तरीके से वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। तो अब इसका अर्थ करते हैं। बने बने, बने बने यानी प्रत्येक वन में, बने बने मतलब प्रत्येक वन में, निवसन्ति यानी कि निवास करते हैं, वृक्ष यानी वृक्ष। तो आपने देखा होगा सब जगह आपको जहाँ वन है तो वहाँ वृक्ष है, और वृक्ष है तो वन है। तो वनम वनम रचयति वृक्षा, और वन से ही, वन जो है यानी वृक्षों से ही रचना होती है, किसकी? वन की। तो वनम वनम रचयति वृक्षा यानी वृक्षों से ही वन की रचना होती है। यदि वृक्ष नहीं होंगे तो वन किस काम का। तो इस तरीके से। तो चलिए दूसरा, शाखा दोलासीना वेगा तैकिमपि कूजन्ति वृक्षा। तो शाखा दोलासीना, इसमें 3 वर्ड छुपे हुए हैं, शाखा, दोला और आसीना। तो शाखा मीन्स टहनी यानी डालियाँ, किसकी? वृक्ष की। दोला यानी झूला, आसीन यानी बैठे हुए, वेगा यानी पक्षी। और जो पक्षी हैं वो उनकी टहनियों को झूला बना करके बैठे हुए हैं। तैकिमपि कूजन्ति वृक्षा, और वो कूजन्ति का मतलब होता है कौंकना, पक्षियों की आवाज़, गूंजना। ठीक है, जब पक्षी किसी डाली पर बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वृक्ष ही गूंज रहे हैं, यानी वृक्ष बोल रहे हैं जगह जगह। तो वो कहीं पे भी बैठ के, किसी भी डाली पे बैठ के वो अपनी आवाज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो तीसरा करते हैं, चलिए। पिबन्ति पिबन्ति पवनम जलम संततम। तो संततम मीन्स होता है लगातार, और पवन यानी पवन, जल यानी जल, है ना। तो पिबन्ति यानी पीते हैं, तो वो लगातार, है ना। पिबन्ति यानी पीते हैं, वन, पवन और जल। ठीक है, यानी कि हवा और जल लगातार लेते रहते हैं, कौन? वृक्षा। तो इस तरीके से साधु जना इव यानी ही, की तरह, यानी कि साधु जन की तरह, यानी सज्जन व्यक्तियों की तरह ही सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष होते हैं, यानी कि सज्जन की तरह ही सारे वृक्ष होते हैं। ठीक है, चौथा करते हैं। स्पृशन्ति, स्पृशन्ति, चलिए, हाँ, स्पृशन्ति पादई पातालम च नभः शिरस्यु वहन्ति वृक्षा। तो स्पृशन्ति का मतलब होता है स्पर्श करते हैं, स्पृशन्ति यानी स्पर्श करते हैं, पादई यानी पैर, पातालम यानी पाताल च, और इनके जो पैर हैं वो पाताल को स्पर्श करते हैं यानी छू जाते हैं। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें पाताल लोक तक पहुंच जाती हैं, यानी कि अंदर तक चली जाती हैं, बहुत गहराई तक। तो इसलिए ये वर्ड लिखा है, ये शब्द जो है कि इनकी जो जड़ें हैं वो पाताल तक भी स्पर्श करती हैं। दूसरी, और इतने बड़े हो जाते हैं पेड़ कि इनकी जो नवशिरस्यु वहन्ति वृक्षा, है ना, और ये जो इनके नभ यानी आकाश में, इनके सिर पर बहन्ति यानी बहता है, इन वृक्षों के सिर पर क्या है? आकाश बहता है। कहने का मतलब ये है कि नीचे, इनके नीचे जो है पाताल है, पाताल में इनकी जड़ें हैं, पैर हैं, और सिर पे इनके जो सिर पे है वह नभ यानी आकाश। कहने का मतलब आकाश, इनका जो सिर है वो आकाश को छुए हुए है, और पैर जो हैं वो पाताल को छुए हुए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि आकाश और पाताल का बोझ इन वृक्षों के ऊपर ही डाला हुआ है। पयोदर्पणे, पयोदर्पणे स्वत प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। तो पयोदर्पणे यानी कि पय यानी जल, पयोद, तो जल के अंदर जो प्रतिबिंब को देख के, कौतुकेन यानी कौतूहल से, पश्यन्ति यानी देखना, वृक्षा। तो ये क्या है? वृक्ष जब अपने
जल में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कौतुकन यानी आश्चर्यचकित होना या कौतूहल से। ठीक है, दूसरा है, अब चलिए छठा है प्रसारीय। प्रसारीय यानी फैलाना। स्वेच्छाया संस्तरणम, तो अपनी जो छाया को है ना, अपनी छाया, स्व मीन्स अपनी खुद की, छाया मीन्स छाया को, संस्तरणम का मतलब है बिस्तर रूपी। तो ये क्या करते हैं, अपनी छाया को बिस्तर रूपी, बिस्तर के अनुसार, जैसे बिस्तर को अपने फैलाते हैं ना, उस तरीके से अपनी छाया को वो फैला देते हैं। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, इस प्रकार का सत्कार वृक्ष करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वृक्ष जो हैं वो एक सज्जन रूपी व्यक्ति के समान है, जो कि परोपकार का काम करते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज हम इतना ही रखते हैं। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। अगला जो है इसके क्वेश्चन आंसर हैं अगले वीडियो में देखेंगे।